बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उबैद खान। नाज़रीन, काना सानहा 14 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल इस घर के अंदर मौजूद थे। घर से तालीम के हसूल के लिए निकले थे और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो ऊपर छत पे, कच्ची छत, एक गाटर और उसके बाद मुख्तलिफ टीआर और उसके साथ साथ उसके ऊपर भी काम हो रहा था। और जो काम हो रहा था, बताया ये जाता है कि मट्टी की मुख्तलिफ तहें लगाने की कोशिश की जा रही थी कि बरसात के मौसम में जब बरसात होती है तो कच्चे मकान अक्सर उनसे पानी घरों के अंदर आता है। वो छतें जो हैं उनसे बारिश के कतरे या पानी होता हुआ घर के अंदर दाखिल हो जाता है। उसी के खात्मे के लिए शायद ये काम किया जा रहा था, मगर उसके बाद अचानक से छत जो है वो जमीन पे आती है, गिरती है और उसके नीचे जो तालीम हासिल करने वाले छोटे बच्चे होते हैं वो मलबे तले आ जाते हैं। बताया ये जाता है कि इलाका मकीन जो हैं कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जब उन छोटे मासूम बच्चों की आह को सुना, उनकी दर्द भरी आवाज़ को सुना जिसमें वो पुकार रहे थे कि हमारी कोई मदद करे, और वो खुद से यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने मट्टी को हटाना शुरू किया। और मट्टी को हटाने के बाद पता ये चलता है कि कुछ बच्चे उस वक्त अपनी सांसें रोक चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। और कुछ बच्चे जो जख्मी थे उन्हें करीबी अस्पताल, THQ अस्पताल जो है वहां पर पहुंचाया गया, और ताकि उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके, मेडिकल ट्रीटमेंट उनका शुरू हो सके। आज मैं कोशिश करूंगा अपने प्रोग्राम में जो हकायक हैं वो आपके सामने लाए जाएं और जो लोग यहाँ के हैं, इलाका मकीन है, उनसे बात की जाए, ऐनी शाहिदीन जो हैं उनसे गुफ्तगू की जाए। उसके साथ साथ जो बच्चे और बच्चियां जख्मी हैं, जो वालिदैन इस वक्त गमजुदा हैं, जो जिन घरों के अंदर इस वक्त मातम की सूरत हाल है, कहराम है, उनसे गुफ्तगू करें। और उसके साथ साथ जो जिले इंतजामिया के लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू की जा सके और जो कुछ छुपाया जा रहा है उस तमाम हकायक को आपके सामने लाया जा सके। मेरे साथ रहिएगा, आगे चलेंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो सच है वो क्यों कर सामने नहीं आ रहा है, आखिर गैर जिम्मेदारी कहाँ पे बरती गई और इस तमाम सानिया का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ मैं बिल्कुल उस मकान के अंदर मौजूद हूँ। कल जहाँ पर बच्चे जो थे तालीम हासिल कर रहे थे और 14 बच्चे इस छत के गिरने के बाद जाँ बहक हुए हैं। आप देख लें, ये कैमरे के देख सकते हैं कि 2 कमरे हैं मेन, और ये एक और कमरा बैठक मौजूद है और इस इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। तकरीबन 20 के करीब बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए काफ़ी अरसे से आते हुए दिखाई दे रहे थे और ये टीआर के ऊपर मुश्तमिल एक छत थी और टीआर गार्डर, सिर्फ एक टीआर गार्डर था जिसके ऊपर ये मुश्तमिल छत थी। और ये वो जगह है जहाँ पर बच्चे जो थे तालीम हासिल कर रहे थे और यहाँ पर एक टीआर मौजूद था। और आप देख सकते हैं कि जो टीआर मौजूद थे, जो ब्रिक टीआर हैं, वो भी इस वक्त मूव हो चुके हैं, मुड़ चुके हैं। यहाँ पर ये वो कमरा था जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और ये छत गिरी थी और इसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि उस वक्त भी तामीराती काम जो था वो जारी था। मट्टी की ये कच्ची छत है और बारिशें होती हैं तो यहाँ से पानी जो है कमरे में आता था। इसकी मुरम्मत की जा रही थी कि आइंदा आने वाली जो बारिशों की सूरत हाल है उसे बचा जा सके। ये वो सामान मौजूद है, आप देख लें। ये नन्हे बच्चों के जो तालिबे इल्म थे उनके जूते मौजूद यहाँ पर हैं और इसी मलबे को हटाकर यहाँ से उन बच्चों की जो बच्चे जाँ बहक हुए थे उन्हें भी निकाला गया था और जो बच्चे बच चुके हैं उनको भी निकाला गया था। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया था और इसमें जो इंतजामिया है, इंतजामिया की जानिब से यहाँ से निकाला गया। और उसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो अब 5 अफराद के खिलाफ FIR हो चुकी है। 5 अफराद के खिलाफ FIR हुई है और ये कहा जा रहा है कि तहकीकात का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा और उसमें जो जुम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। वो बच्चे, छोटे बच्चे जो तालिबे इल्म थे, उनके जूते वहां पर भी आपको नजर आ रहे हैं और ये तमाम तर जो साथ भी मकान है वो भी कच्चे बताए जाते हैं और ये कहा जाता है कि वहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। लिहाजा उन मकानों से भी जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है और जो तमाम बच्चे हैं उनकी तदफीन जो है, जो जाँ बहक हुए थे इस हादसे में, तदफीन जो है वो कर दी गई है।
कल एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा रूनुमा होता है और मकान की होम ट्यूशन था, उसकी छत गिरती है और 14 बच्चे जाँ बहक होते हैं। और जब उस ट्यूशन के अंदर पढ़ाई का सिलसिला जारी था तो वहाँ पर ये 3 बच्चियाँ भी मौजूद थी। ये एक बच्ची ये है, एक बच्ची ये है और एक बच्ची ये है। आप देख सकते हैं कि इनको भी जो इनको भी जख्म आए हैं। इनसे मैं बात करता हूँ, छोटी बच्ची से। बेटा क्या हाल है? ठीक है। अच्छा बेटा, आप भी वहां पे पढ़ रहे थे? तो हाँ। बेटा क्या हुआ था जब छत गिरी थी? तो क्या सूरत हाल थी वहां पे? वहाँ पे वो टैलो वाली ईंटें होती है ना, वो रख के तो उन्होंने एक रेरी मिट्टी की डाली थी, तो सारी छत ही अचानक से गिर गई। हम नीचे पढ़ रहे थे तो नीचे को ही हो गए। कितने बच्चे थे जो पढ़ रहे थे? है थे 20-25। 20-25 बच्चे थे। टीचर एक ही थी? तो फिर आपको वहां से किसने निकाला? मैं बेहोश हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। आपको नहीं पता चला? मैं आवाजें देती थी पहले, अंकल अंकल, तो उन्होंने सुनी नहीं। पता नहीं किसी ने मेरे बालों से मिट्टी हटाई, तो उसके बाद फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़ती थी। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, फिर मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास लफ्ज नहीं है। इन बच्चों की दास्तान मैं सुन रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में? आप भी वहीं थे? बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। तो कब से पढ़ रहे हो वहां पे आप? ये मई से। अच्छा, पढ़ने जाते तो रोज ही शाम को जाते थे? आप भी छत गिरी तो बेहोश हो गए? ये बेहोशी क्या कह रहे हैं माँ जी? मैं कह रही हूँ नीचे से बेहोशी निकाली है। बेहोश से इनको कोई होश नहीं था। इंतहाई अफसोसनाक था। ये बच्ची छोटी सी मासूम बच्ची है जिसकी उम्र जो है कि तकरीबन 10 साल के करीब इसकी उम्र है। और जब छत गिरी तो ये बच्चे उस मकान के नीचे मौजूद थे। और लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत यह है कि हमने देखा है कि जो तारें हैं बिजली की वो झूलती हुई दिखाई दे रही हैं, कच्चे मकान हैं। और अभी तक कोई सियासी रहनुमा यहाँ पर इनके साथ ताज़ियत के लिए नहीं पहुंचा है। इनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो ज़िम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूर अमल में लाई जाए। नाज़रीन, आपने अंदर से सूरत हाल देख लिया है कि टीआर गार्डन्स के ऊपर मुश्तमिल ये छत थी और उसके साथ मट्टी की तह मुख्तलिफ लगाई जा रही थी। और एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनकी बच्ची भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। बाबा जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, छोटी बच्ची कितने साल उम्र थी उसकी? 7 साल। 7 साल उम्र थी। तो घर से पढ़ने के लिए गई? जी जी। नहीं पता था कि काम हो रहा है या हालत ऐसी है मकान की? नहीं, कोई मकान गिरने वाला? कोई पता नहीं पता। आम रूटीन के मुताबिक 5-6-7 साल से जो बच्चे इधर पढ़ते हैं, जैसे सुना, ठीक है, कि जाते हैं। अगर अल्लाह ताला की तरफ से नहीं था तो पहले हो जाता। ठीक है, ये हादसा है अचानक अल्लाह ताला की तरफ से। ना तो कसूरवार घर वाले हैं, बच्चों के वालिदैन, ना कसूरवार वो हैं। गलती किसी की भी नहीं है, ठीक है, अल्लाह की तरफ से है। अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने तो नहीं कहा कि ये बच्चे जो पढ़ने आए हैं इस छत के नीचे बैठेंगे, हम उसको सबक दे रहे हैं। तो वो पता तो चल सकता था कि छत के ऊपर काम हो रहा है, इनको नहीं बिठाना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अगर काम हो रहा था तो उनका घर वालों की जिम्मेवारी बनती थी कि आज बच्चा छुट्टी कर लो। ये कहा गया कि एक ईंट गिरी और टीचर ने कहा कि छत तो नहीं गिरी, ईंट ही गिरी है। और इस चीज़ का मुझे पता नहीं है, इस चीज़ का मुझे गफलत तो है कहीं पे। सुनने में यही आया, लेकिन मुझे पता नहीं। हम बाद में आए हैं तो इसमें कुदरती हादसा कहेंगे हम इसको कुदरती हादसा। हाँ, या गैर जिम्मेदारी किसी इदारे की? कुदरती हादसा। ये जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराना अल्लाह के सिवा के। अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ही ले गया। अल्लाह का माल तो अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह ने ले लिया, हम सब नहीं जाना है, ठीक है। पहले क्यों नहीं, 5-4 साल 2 साल 3 साल से जब से बच्चे पढ़ रहे हैं उस वक्त से क्यों नहीं ये हुआ। जिस दिन किसी की मौत का हो जाता है ना, दिन मुकर्रर वक्त बराबर हो जाता है, उसके से पहले कोई भी नहीं फौत होता। आप किसी को देख भी नहीं सकते, खाना भी नहीं खा सकते, कपड़े भी नहीं पहन सकते, पानी भी नहीं पी सकते। ईमान की मजबूती होनी चाहिए। जी, ये ईमान की मजबूती से ही तो मुसलमान चल रहा है।
बच्चा क्या काम करता था? बच्चा मेहनत मजदूरी करता फैक्ट्री में वर्क। कितने पैसे कमा लेता है? कोई 30-32 हज़ार रुपया मेरे ख्याल है। सर्कल चलता है? गुजारा वजारा हो रहा है। ज्यादा नहीं खाएगा तो थोड़ा खा के अपना पेट पाल के शुक्र अल्लाह पाक का करता है। अच्छा कारोबार हो, ख्वाहिश है? हाँ जी, वो हर इंसान की ख्वाहिश होती है, अगर पैसे हों किसी के पास, माली हालात ठीक हो तो काम कर सकता, अपना भी कर सकता। 7 साल की मासूम चली गई है। 20 लाख रुपए जो वजीर आला पंजाब ने अनाउंस किए हैं उसकी कीमत नहीं है वो। उसकी कीमत नहीं है बस। लेकिन वो है कि शायद आपके घर के हालात थोड़े बेहतर हो जाए। हालात बदल सकते हैं अगर किसी की मदद हो जाए तो। अगर ना कोई करेगा तो किसी की पे जोर नहीं है, किसी वजीर आजम का जोर नहीं है, किसी जिनके बच्चे फौत हुए हैं वो गिला नहीं कर सकता कोई भी। अगर दे दिया तो उनकी मेहरबानी है हुकूमत की, तो उनके घर का सर्कल चल जाए, वो अपना कारोबार कर लें। लेकिन डिमांड किसी ने नहीं की। डिमांड नहीं किसी ने की। बड़ा पसमाइंदा इलाका है, कच्चे मकान है, कच्चे घर हैं, गलियां कच्ची हैं, बिजली की तारें झूल रही हैं। पता ये चला ये जो तारें अभी जिन्हें बांस के साथ सहारा देके खड़ा किया गया है जमीन के ऊपर मौजूद थी। यही हालात है सारे सारी आबादी में, सारी आबादी में। एक बार आप चक्कर लगाएं, किसी में खंबा है तो उसमें तारे नहीं है, वो जो वायर है सिल्वर का डाला होता जिससे कनेक्शन करते हैं वो नहीं है, ऐसे ही जा रही है। किसी ने ये लगाया हुआ बांस, किसी ने खंबे के साथ रस्सी बांध के वो गुजारा किया हो। कोई ट्राली गुजरती है या कोई ट्रक गुजरता है, अपना सामान तो लेके आना लोगों ने, कोई तमीर के लिए लेके आना, कोई शादी ब्याह का होता है तो फिर कोई छोटी लेके या कोई रैपर वगैरह उसकी मदद से वो उठाते हैं। करंट भी तो लग सकता है, करंट लग सकता है, ये अल्लाह ही मालिक है। अगर हुकूमत की ये बहुत सारी बड़ी नेकी, अगर पोल वगैरह लग जाए, ये जिनकी कच्ची छतें हैं उनको कोई मुआवजा दिया जाए। लेने के लिए सियासतदान आते होंगे? आते हैं जी, बाद में नहीं पूछते? बाद में किसी ने इसने पूछा, आज तक नहीं पूछा किसी ने। जब ये गलियां पक्की बनानी होती हैं तो उनका मिनतरला ही है ना, जब फंड आएगा गवर्नमेंट देगी तो उन्होंने भी तो आगे उसी तरह ही खर्च करना। कौन सा उन्होंने जेब में देना, गवर्नमेंट देगी तो वो आगे। गवर्नमेंट तो तरक्याती बजट जो होता है, तरक्याती फंड जो होते हैं एलोकेट करती है। लेकिन ये हम तो यहाँ पे नहीं लगता आपके? लगता है, लेकिन उन्होंने अपनी जेब से नहीं लगाना, ना पीए ने लगाना, ना किसी एमएन ने लगाना या किसी चेयरमैन ने। गवर्नमेंट देगी चेयरमैन को, एमपीए को, एमएन को, तो वो लगाएगा ना। एजुकेशन सिस्टम कैसा है यहाँ पे? सही है? तालीमी इदारे सरकारी हैं, प्राइवेट जाते हैं बच्चे? ज्यादा सरकारी तो सड़क से परली साइड पे है। कोई अच्छा सरकारी नहीं है यहाँ पे? नहीं। महंगी तालीम होगी फिर तो। हाँ जी, इसीलिए छोटे अगर किसी ने कोई तालीम का जरिया बनाया, बच्चे पढ़ लिख के थोड़ा सा कोई हुनर सीख लें, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ठीक है ना। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ा रहे हैं लेकिन ख्वाहिशें बड़ी हैं कि बच्चा मेरा डॉक्टर बनेगा, बच्चा मेरा इंजीनियर बनेगा। सब वालिदैन की ख्वाहिशें होती हैं। हर वालिदैन की यही परेशानी होती है। अगर वो स्कूल गवर्नमेंट का नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है, फिर वो रिक्शे वाले को आने जाने का किराया वो भी देखना, उन्होंने अपनी जेब, अपना पेट बांध के फिर बच्चों को पढ़ाया जाना है, खाना खिलाया जाना है। इतने वसाइल नहीं है लोगों के पास। वसाइल नहीं है। एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है और मेरे मुल्क में एजुकेशन हासिल करना किसी बड़े मंसूबे से कम नहीं है, एक बड़े काम से कम नहीं है। एक पेंसिल जो है ना, पेंसिल, वो भी 30 से 40 रुपए का हो गया। 30 से 40 का क्या करेगा वो? अगर वो 3 दिन भी बाद भी वो पेंसिल लेगा तो आप महीने का 600 रुपया तो गया ना वो एक पेंसिल के लिए। इस गुर्बत ने गरीब का जीना भी मुहाल कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, बेशक यही बात। बस अल्लाह पाक जिनके नन्हे मुन्ने अकलियाँ बहुत हो गई हैं, शहीद हो गए हैं, उनको सब्र ज़मीन ता फरमाए, इनको अल्लाह पाक जन्नत वल फिरदौस में जगह ता फरमाए। मैं तो यही कह सकता हूँ ना, हम तो किसी को कसूरवार नहीं ठहराते कि वो बच्चे हमारे गए हैं तो उनकी छत के नीचे वो आ गए हैं। हम कसूरवार नहीं ठहराते साहब, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है।
उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं होता जब अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं मुसीबत नहीं आती। बेशक, लेकिन इसके सिवा हम इजहार अफसोस के सिवा अब कर कुछ सकते नहीं हैं और सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। एक तो अफसोस ये है कि बच्चे, मासूम बच्चे थे, वो दुनिया से चले गए हैं। एक अफसोस ये है कि शायद वो लोग भी जाग जाएं जो लोग अभी सो रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे भी तालीम देनी है, जिन्होंने यहाँ पे भी लोगों को सहूलतें देनी है। मुझे वो शेर याद आ रहा है, एक सब में खड़े हो गए सब महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब हम मस्जिद में जाते हैं एक सब में खड़े हो गए बाबा जी, सब बराबर हो जाते हैं। ये तकसीम जो है पसमानदा इलाकों में कोई आता नहीं है, आप बताते हैं, ना कोई पूछने आता है, सिर्फ वोट लेने के लिए सारे आते हैं। अफसोस ना कि आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बताया जाता है कि जब ये छत काना सानिया हुआ, छत गिरी, तो वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत मट्टी को ऊपर से हटाया था। मगर उसके बाद जिस तरह इतला मिली जिला इंतजामिया को, उस वक्त जिला इंतजामिया ने अपनी काविशें कैसे शुरू की थी। और हमारे साथ इस वक्त इसी मॉडल टाउन कि जो जिला इंतजामिया के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, मुझे बताएं कि जब आप लोगों को इतला मिली कि छत गिर चुकी है और उसके नीचे बच्चे भी मौजूद हैं, तो कैसे आप लोगों ने इस तमाम सूरत हाल को देखा और कब पहुंचे? फिर जो जिला इंतजामिया की काविशें थी वो कैसे शुरू हुई? अस्सलाम वालेकुम भाई। जैसे ही इसकी इतला मिली है एसी साहब को, वो फ़ौरन मौका पर पहुंचे हैं। तकरीबन इतला मिलने से 5 मिनट में सारे इधर मौजूद थे। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स फिर बाद में आए। माफी साहब अपने दफ्तर में मौजूद थे? जी सलीम साहब रोड पे वो ज़्यादा होते ही फील्ड में विजिट कर रहे थे, कहीं करीब थे। जैसे उन्हें इतला मिली है वो फ़ौरन मौका पे पहुंचे। उन्होंने ऑफिस में इतला दी कि सारा हमला इधर फ़ौरन इमदादी कार्रवाइयों में आगे मदद फराम करे। अपनी रेस्क्यू 11 की टीमें पहले से मौजूद थी, वो लगी हुई थी। जो लोकल से उन्होंने भी बड़ी हेल्प आउट की बच्चों को निकालने में, और रेस्क्यू 1122 ने आके सारा फिर आके वो ऑपरेशन किया और बच्चों के जो मासूम जाने थी उनकी डेड बॉडीज निकाली। कुछ जख्मी थे वो निकाले, उनको रेस्क्यू करके ऑफिस में जो नज़दीक हमारा हॉस्पिटल है THQ, हाँ जी THQ, उधर शिफ्ट किया। तो बाकी सारा मामला आप लोगों के सामने ही है, आप भी कवरेज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि यहाँ पे हम देखते हैं तो पसमानदा इलाके हैं, पानी भी जगह जगह खड़ा है, आज कल बारिश हुई है और कच्चे मकान है लोगों के। जो इदारे हैं वो गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे हैं, बहुत सारे नोटिस दिए गए हैं, कोई इसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त हुई है, कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? तो ये तो गवर्नमेंट, हमारे जो अफसरान हैं वो इस पे डिसाइड करेंगे। ये कानूनी मैटर है, तो इसमें मैं आपको कुछ नहीं गाइड कर। अहमद, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, ये मकान, इसके बारे में क्या इतलात मिली हैं कि TR की छत थी या कोई और इसके ऊपर काम हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या इतलात मिली? भाई ये TR गार्डर की छत थी, वो ऊपर अपना मट्टी डाल रहे थे। जाहिर बात है बरसात आने वाली थी, तो उन्होंने कहा जी हम मट्टी डाल के इसको महफूज कर लें, जो छत उनकी टपकती थी वो उससे बच जाएं। इसको मजबूत किया जा रहा? हाँ, इसको मजबूत वो कर रहे थे, मट्टी डाल रहे थे। वो तो आपको आईनी शाहिदीन है जो बच्चे हैं, आपने मीडिया पे उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, सबसे बेहतर तो वो बता सकते थे। उन्होंने बता दिया है कि भाई ऊपर छत पे काम हो रहा था, तो हम नीचे अपनी स्टडी कर रहे थे। छत की हालत में इंतहाई खस्ता हाल थी और खस्ता हाली के आलम में ही छत जो थी कि ऊपर, उसके ऊपर तामीर शुरू की गई और उसके ऊपर एक और तय मिट्टी की लगाई गई ताकि इसकी मजबूती की जा सके और बरसात के दिनों में यकीनन जो है कि इसको ठीक तरीके से इसके ऊपर जो है कि बारिश के कतरे जो हैं घर के अंदर ना दाखिल हों। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह पे आपकी काविशें नजर आती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस सानिया में भी आप मौजूद? हम जी पहले दिन से मौजूद है यहाँ पे। तो कैसे देख रहे हैं, दर्द की घड़ी है यहाँ पे लोग बहुत परेशान हैं, घरों पे क़यामत टूटी हुई है। वो बच्चे जो घर की रौनक थे, आज वो दरो दीवार उन बच्चों को यार करके रोते हैं। यकीन जाने क़यामत की घड़ी है, और इस घड़ी को वो समझ सकता है जिसका दिल है और जिसकी औलाद है। तो हमें इन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, फोटो सेशन करवा के चले जाते हैं, मगर इनके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। बताएं, ये इलाका तो टोटल पसमाइंदा है और कच्चे मकान है लोगों के, गलियां कच्ची हैं, तारें झूल रही हैं हवा में। कितने घर सर्वे किए हैं आपने, सूरत हाल ओवरऑल क्या है यहाँ पे? ये लाहौर का पसमानदा तरीन इलाका है।
यानी आप जिस गली में भी चले जाएं आपको कीचड़ मिलेगा, गटर के ढक्कन नहीं है, तारें लटकी हुई हैं। आप यहाँ देखें जहाँ पे ये हादसा हुआ यहाँ पे गंदा पानी खड़ा है, यानी इंतजामिया को चाहिए था कि यहाँ से पानी निकलवा देते। अब यहाँ पे ऑफिशियल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ पे कोई सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं है। सफाई सुथराई बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं बारिश हुई है, बारिश के बाद के हालात देख लें। पहले लोग कर रहे थे काम, लेकिन बारिश के बाद सफाई सुथराई नहीं है। खदशात क्या है आने वाले वक्त में इस इलाके को देखने के बाद? इसकी सूरत यही रहेगी, ये लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। इन लोगों के मसाइल को सुनना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। इन लोगों के पास तो पक्की सड़कें नहीं है। क्या सिर्फ वोट लेने के लिए पहुंचा जाता है? सिर्फ वोट के लिए लोग आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, मगर इन लोगों के मसले कौन हल करेगा? ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, जब भी कोई हादसा होता है किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे, तो कायदीन की हुक्म पे भाई पहुंचते हैं। जब हादसा हुआ सबसे पहले हम यहाँ पे लोग पहुंचे हैं और हमारी टीम यहाँ पे दिन रात काम कर रही है। हादसा इतला मिली कितनी देर बाद पहुंचे आप? हम तकरीबन को 10 से 15 मिनट बाद पहुंच गए थे। क्या सूरत हाल थी उस वक्त? यहाँ पे क़यामत का मंजर था, बच्चे दबे हुए थे, लोग अपने मतलब आप निकाल रहे थे बच्चों को। फिर थोड़ी ही देर के बाद इंतजामिया, 111, 122 बाकी इदारे भी पहुंच गए थे। हाथों से मट्टी ऊपर से हटा रहे थे? जी, अपने हाथों से हटा रहे थे। कितनी डेड बॉडीज नीचे से निकली, कितने बच्चों को जिंदा निकाला गया? ये कुछ 14 के करीब बच्चे जो यहाँ पे शहीद हुए हैं। मैं तो इनको शहीद कहूँगा, अचानक मौत है। तो ये बेगुनाह बच्चे थे, पुल्लों जैसे बच्चे थे। छोटे बच्चे ने क्या गलती करनी है, ये तो अल्लाह की जन्नत में चले गए। गफलत कहाँ पे किसकी है? मैं ये समझता हूँ ये तकदीर के मामलात हैं, बाकी ये अल्लाह के फैसले हैं। बाकी हुकूमत को चाहिए कि ये जो गरीब आबादी है, अब यहाँ पे देखिए ट्यूशन सेंटर है और वो जो टीचर है वो लोगों को एक बिल्कुल थोड़ी फीस में सहूलत मुहैया कर रही थी, बच्चों को पढ़ाती थी। तो इस इलाके के जो नाज़िम हैं, चेयरमैन हैं, या यहाँ के जो सियासी घराने हैं, उनको चाहिए था कि इस घर को अपग्रेड करते। ये दीन का काम कर रहे थे, लोगों को एजुकेट कर रहे थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे। तो ऐसे घरों की निशानदेही करके ऐसे घरों को हुकूमत को इमदाद करनी चाहिए। मेरे अक्का में देखें, आप देखते हैं तामीर सीवरेज सिस्टम एंड पीसीसी कचवाना बस्ती काना। और ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान का हल्का है NA 124। बताया ये जाता है कि अभी तक सियासी और समाजी शख्सियात तो पहुंच रही हैं, लेकिन आला क़यादत की जानिब से ताज़ियत जरूर की गई है। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यहीं के रहने वाले हैं? जी भाई। कैसे ये वाकया पेश आया, कुछ है? ऐसे पेश आया कि हम इधर ही थे, हमारा उधर पास में घर है, तो यकदम से ये जैसे जंगल नहीं आता, इस तरह की आवाज़ आई। देखा तो बच्चे नीचे पे ये भाई आए टाइम पे, और कोई भी नहीं आया। सबसे पहले इन्हें देख मुस्लिम लीग। हाँ जी, इन्हें देखा हमने, इसके अलावा और कोई भी नहीं आया। फिर अपनी मदद आपके तहत मट्टी को हटाया आप लोग? हाँ जी, मट्टी से हटाया, बच्चों को नीचे से निकाला भी है। ये अकेडमी कब से चल रही है? यार 3 दिन हो गए हैं। इससे पहले इनका कोई स्कूल भी है? नहीं, स्कूल में वो बाजी थी, वो जो है उसका जो शोहर भी है, रेडी लगाता अम्ब वाली, बच्चों को पेट पालने के लिए बस ये सिलसिला शुरू किया उन्होंने। सिर्फ अकेडमी पढ़ाई जाती है? अकेडमी पढ़ाई जाती है, स्कूल सिस्टम नहीं है? नहीं है। स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे कहाँ पे जाते हैं यहाँ पे? ये स्कूल है, तो एक पीछे स्कूल है। ये तालीमी इदारे रजिस्टर्ड हैं जी हाँ जी, गवर्नमेंट से? जी हाँ जी, रजिस्टर्ड तालीमी इदारे? जी भाई। कल से ये बंद है अभी? हाँ जी, कल से बंद है। भाईजान यहीं के रहने वाले हैं? जी, इधर मेरी शॉप है। जब ये हादसा हुआ आप इधर ही थे? इधर था, 3 बजे हादसा हुआ है ये वाला, ठीक है। और तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 112 पे वाले आए हैं। 1 घंटे बाद? हाँ जी, 1 घंटे बाद आए हैं। बताते हैं कि हम कुछ ही देर में पहुंच गए। आए मेरे ख्याल से, कॉल करते रहे, नहीं आई है। 1 आई है, फिर 2 आई है, ठीक है, फिर आधे घंटे ज्यादा आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले मट्टी को हटाने के लिए लोग खुद ही इलाका मकीन मौजूद थे या कोई और हमला? इलाका वाले की है, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने किया सारा। लोगों ने आप निकाला? उन्होंने अपने ये इंतजार आप भी खुद किया, जो भी किया। लेकिन अब सब आ रहे हैं, अब सब आ रहे हैं। पूछ रहे हैं। जब इमरजेंसी था कॉल की थी, नहीं आए थे। 1 घंटा बहुत टाइम है। हाँ जी, नहीं आए थे। जो भी किया हमने मिलकर, मिट्टी उठाई है, बच्चे निकाले हैं, ठीक है। सारे मोहल्लों वालों, चौक वालों ने बहुत ज्यादा राशन उधर हो गया। जिम्मेदारी कहाँ पे है जी, गैर जिम्मेदारी किसकी है, गफलत ये किसकी है? हुकूमत की है।
गफलत बरती गई है। हाँ जी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने तो नीचे इंतजामिया ने इंतजामात करने, इंतजामिया ने आके देखने कि यहाँ पे मसाइल क्या हैं, इशू क्या आए थे वो नहीं आए, 1.5 घंटे हम इधर जलील होते रह रहे हैं। आप बंदे को अपने अपनी बती हुई थी, यानी कि इधर ये पाई चले गए, उधर वो चले गए, यानी कि मिट्टी आप खुद हाथों से निकाल ली है। भाई अफसोसनाक है। और अगर इस तरह की सूरत हाल रहेगी तो ये हादसा होते रहेंगे, हम अफसोस करते रहेंगे, ताज़ियत करते रहेंगे, मगर ये हादसा नहीं रुकेंगे। इनको रोकने के लिए हमें इंतजाम करने होंगे। हमें इससे हट के कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाना होगा जो इन पसमाइंदा इलाकों में भी आए और यहाँ पर आकर इन लोगों के मसाइल पूछे कि उनको आखिरकार कौन से ऐसे मेन इश्यूज हैं जिनका हल और जिनका अदाला बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ रहें। यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद जिस तरह मैं वापस आऊँगा मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सानिया है, सबका दिल गमज़ुदा है और इस गमज़ुदा और उन खानदानों के साथ वो कहाँ पे खड़े हैं हमारे साथ। काना सान्हा के अंदर 14 मासूम बच्चे, और वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल और गालबन 12-13 साल तक थी। वो जान की बाजी हारे। कच्चे मकान की छत जब ऊपर से गिरी तो उनकी चीखो पुकार थी। उस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उनको निकालना शुरू किया, मट्टी को हटाना शुरू किया, मगर उसके साथ साथ रेस्क्यू के जवान भी कुछ देर बाद वहां पर पहुंच चुके थे। उस वक्त क्या सूरत हाल थी, रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करता हूं। सर मुझे बताइएगा, बड़ा दर्दनाक ये अलमिया और दर्दनाक सानिया है, पूरा पाकिस्तान गमशुदा है। क्या सूरत हाल थी, क्या कंडीशन थी, कैसे रेस्क्यू किया जाता है? और ये मैं देखता हूँ कि पसमानदा इलाके हैं, कच्चे मकान हैं यहाँ पर मोस्टली, तो क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से? खासकर रेस्क्यू अमले को तो हम देखते हैं काविशें उनकी मौजूद होती हैं हमेशा। जी, यहाँ पे जैसे हमें कॉल मसूल हुई है हमारे नज़दीकी स्टेशन से, एम्बुलेंसेज और मोटर बाइक्स ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, बाकी गाड़ियाँ उसके पीछे आई हैं। अब फॉर्चुनेटली जिस तरह आप रोड से यहाँ तक आए, आपने गलियाँ देखी हैं। खुशकिस्मती से जो हमारा एम्बुलेंस पे काम करने वाला बंदा था वो इसी इलाके का था, उसको इस इलाके के बारे में मालूम था, क्योंकि हम लोकल लोगों को लोकल एरियाज़ में प्रेफरेंस देते हैं। उसने बगैर किसी से रास्ता पूछे बगैर जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करवाया। बाकी गाड़ियाँ हमारी पहुँची, बिलाशुबा जैसे आपने फरमाया आहू बका थी, बच्चे थे, बहुत तकलीफदेह जो है वो सिनेरियो था, जिसमें उनके साथ मिल के लोगों को शिफ्ट करना, बच्चों को शुरू किया। नज़दीक तरीन हॉस्पिटल जो है काना जो हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया। हॉस्पिटल का और यहाँ का कितना फासला बनता है? मेरे ख्याल में 2 किलोमीटर या 2.25 किलोमीटर होगा। वो रास्ते बिल्कुल क्लियर थे। देखें, इस गली में आगे से गाड़ी आ जाए तो 2 गाड़ियों का गुजरना नामुमकिन हो जाता है। बड़ी कोशिश लोगों ने भी की, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी गाड़ियां साइड पे की, उस वक्त रास्ता क्लियर भी रखा। गाड़ियां आई, पेशेंट को लेके जाती रहीं, उसमें बाद में अल्लाह को प्यारे भी हो गए कुछ बच्चे। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि किसी ना किसी तरीके से तमाम बच्चों को जो है वो वहाँ तक पहुँचाया जा सके। सिनेरियो जो है वो तकरीबन 58 मिनट्स, 1 घंटे में सारा क्लियर हो गया था उस बिल्डिंग को, चूँकि बहुत छोटा एक कमरा था जहाँ पे बच्चे जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहे थे। एक ट्यूशन सेंटर था, ऊपर कुछ लोग शायद रिपेयर का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो छत बारी होने की वजह से वो गार्डर जो था वो कोलैप्स किया और पूरी छत उनके ऊपर आ गिरी। अच्छा रिजवान साहब, मैंने खुद भी विजिट किया है, एक गार्डर कुछ टीआर मौजूद थे, मट्टी की कितनी तह बनी हुई थी उस छत के ऊपर? क्या सिंगल तह थी या डबल तह थी? कितनी तह बनी हुई थी उस वक्त? देखिए, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नहीं 2 गार्डर की छत थी। दूसरा गार्डर जो छत पे पड़ा हुआ, एक गार्डर बाहर आपने देखा जो कोलैप्स हुआ है टीआर से, और उनके ऊपर ईंटें रखी हुई थी, और बाद में जिस तरह शॉपर डाल के और उसके ऊपर मिट्टी की तह होती है। डेफिनेटली ये मानसून आने से पहले लोग जो है वो ये काम करवाते भी हैं कि ताकि उनकी छतें जो है वो लीक ना करें और वो सेफली रहें। उन्होंने भी यही कोशिश की होगी, और इसी दौरान जो है वो कोलैप्स कर गया वो गार्डर और बच्चों के ऊपर आ गिरा। पसमाइंदा इलाका है, मैं देख रहा हूँ ओवरऑल नज़दीक जितने भी यहाँ पर मकान हैं, कहीं पे टीआर है, सिंगल स्टोरीज हैं। टोटल कोई फिगर सामने आया है कोई जांच पड़ताल करने के बाद? और रेस्क्यू तो अपना काम करता ही है, रेस्क्यू ने तो रेस्क्यू करना है, वैसे कोई
कोई फिगर सामने आने के बाद गवर्नमेंट को भी इसके बारे में आगाह किया गया? गवर्नमेंट के जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हायर अथॉरिटीज, वुज़रा, मैडम खुद इस चीज़ को मॉनिटर करती रही हैं। मैडम सीएम साहिबा इस चीज़ को हर लम्हा बिलम्हा वो खुद मॉनिटर करती रही हैं। विद इन हाफ एन आवर जो है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तमाम हॉस्पिटल, तमाम जो है वो मशीनरी, तमाम हाई रैंक के ऑफिसर, तमाम लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद, ना सिर्फ यहाँ पे थे बल्कि हॉस्पिटल के अंदर भी थे। हमारे मोहतरम जो मिनिस्टर साहबान हैं, उन्होंने खुद बच्चों को जो है वो लेके एक हॉस्पिटल से दूसरे जाने में खुद कलीदी किरदार अदा किया, जो कि अपनी मिसाल एक आप है, और वहाँ तक पे मौजूद भी रहे, उनकी ट्रीटमेंट करवाते रहे, हमारी ड्यूटियाँ लगाते रहे। तकरीबन सारी रात जो है वो हम लोग जागते रहे। जाहिर बात है, एक सानहा ही ऐसा था जो कि ये उनके बच्चे नहीं हैं, ये मेरे आपके सीएम साहबा के सबके बच्चे हैं। ये हमारा सबका दिल खून के आंसू रो रहा है। यहाँ से गालबन 5 मिनट की मुसाफत पे THQ हॉस्पिटल है काना, और रेस्क्यू की टीमों ने उस वक्त बर वक्त रेस्क्यू करते हुए, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इलाका मकीन यहाँ पे जो मौजूद थे, जो लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि 5 मिनट में गालबन रास्ते से जाते हुए टाइम जो लगा अस्पताल तक, मगर रास्ते में ही बच्चे जो थे वो दम तोड़ चुके थे। यहाँ पर गफलत किसी की नहीं है, गफलत है तो सिर्फ गैर जिम्मेदारी है अमूमन जो आम इंसान के अंदर पाई जाती है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है कि सानिया है, गमज़ुदा हैं सब। इस गमज़ुदा, इस दर्द के अंदर वो अपने दर्द को कैसे बांटते हैं, हमारे साथ रहे। सानिया पे भी सियासत की जाती है? नहीं, हम तो नहीं सियासत कर रहे हैं, आप लोग खुद इसके विटनेस है कि आपको तो एक्सेस ही नहीं दी, और हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको तो ये सारी बातें नहीं पता जो मैं बता रहा हूँ आगे आप जहाँ पे हकाइक होंगे सामने लाए जाएंगे, इत्तेहादी सामने लेके आएंगे। लेके आएंगे जी, बिल्कुल। इत्तेहादी होने का मकसद ये नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और मुतवसत तबके की बात की है। इत्तेहादी होने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना बंद कर दें, ये नहीं हो सकता। ये जुल्म हुआ है, ये जुल्म इतना बड़ा जुल्म है जिसको सानिया पूरी यार हर पाकिस्तान का बच्चा इसके ऊपर गामजदा है। अपने बच्चों की लाशों पे सियासत नहीं करते हम। इस जुल्म, इस दुख की घड़ी में अल्लाह गवाह है, सिर्फ हमदर्दी के लिए आए हैं। ये हमारे कारकुन भी हैं, इनके बच्चे हैं, देखिए हम वो भी हमारे, फिर वो बेशक हम हमारे कारकुन नहीं है मगर हमारे बच्चे तो है ना यार। ये पाकिस्तानी कौम के बच्चे थे, हमारे बच्चे पाकिस्तानी, ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है नहीं। मगर ये हुक्मरान MNA MP यहाँ पे ना पहुंचे, वजीर आजम ना पहुंचे, और फैसल मीर साहब ने ऐलान किया है तमाम घरों में जाके कि आप आए, जितने बच्चे जख्मी हैं हम अपनी एम्बुलेंस अभी वो कहते हैं, पुलिस ने मना किया हुआ है कि जब तक अंदर से फोन आया हॉस्पिटल से। जी मीर साहब ऐलान किया हॉस्पिटल। अभी एक जगह पे मैं गया हूँ, वहाँ पे एक बच्चा जख्मी बाहर चारपाई पे बैठा हुआ है, उसके सर पे टांके लगे हुए हैं, उसका मुंह फूला हुआ है, गर्मी है सर, और वो पसीने से शराबूर है। और उसको मैंने कहा कि आप, उसके पेरेंट्स को मैंने कहा कि हमारा जनरल सेक्रेटरी है, हमारी डॉक्टर आयशा शौकत हयात मेमोरियल हॉस्पिटल, हम इसको अभी ले जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें सब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस बच्चे को कहीं नहीं लेके जाना। उसको हॉस्पिटल में रख लो यार, बच्चे की जान पहले है। उसको हॉस्पिटल में रख लो, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके सर में इन्फेक्शन होगा, उसका मुंह फूला हुआ है। आप लोग सिर्फ इसलिए कि वो हॉस्पिटल में जाएगा तो मीडिया पे आएगा, उसको आपने यहाँ पे मजीद उसकी डिटीरियरेशन के लिए रखा हुआ। रोका तो नहीं गया मुलाकात से? नहीं, हम तो इसलिए चले गए कि हमारे कारकुनान यहाँ पे, इनके घर है यहाँ पे, हम इनको जानते हैं जाती तौर पे। आम आदमी तो अंदर जा नहीं सकता। बाहर मेन से रोक रहे हैं, हम तो अवामी नुमाइंदे, हम क्यों रुकेंगे भाई, क्यों रुकेंगे हम इस जुल्म के खिलाफ। हमें वहां पे उन्होंने रोका है कि इधर से नहीं जाए, उधर से। हमने कहा ये रास्ता यही है तो इधर से जाना है, ठीक है नहीं। बात यह है कि हम तो जुल्म के खिलाफ निकले हैं, ये जुल्म है, ठीक है नहीं। और मैं अपनी आला क़यादत से भी कहूँगा कि असेंबली में इसके ऊपर आवाज उठाएं, और यहाँ पर बच्चों को स्कूल, बुनियादी उनकी जरूरत है, स्कूल और सेहत। यहाँ पर जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम मियारी सिस्टम नहीं है। एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि लोग अपने घर की कफालत करने के लिए बच्चों को होम ट्यूशन घर के अंदर बुलाते हैं, और जाहिर है बहुत सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल ऐसे मौजूद हैं
कि जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड होते तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जाहिर है रिपोर्ट्स भी मौजूद होती और दीगर चीज़ें मौजूद होती, शायद ये सानिया ना होता। और सर बहुत शुक्रिया आपका। ये मौजूदा सूरत हाल है, लोग यहाँ पर मौजूद है जो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस पे क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है। भाईजान क्या हाल है? यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाला हूँ। मेरे दो दोते थे, मैं नाना हूँ उनका, दो बच्चों का जो फौत हो गए हैं। एक बेटी फौत हुई है और एक बेटा फौत हुआ है। तालीम के लिए गए थे, बच्चे जख्मी हुए हैं। तलीम और बच्चों ने देखो जी, एक बच्चा जांदा आ ते दो बच्चे आंदे आ, वो दो बच्चे जड़े मतलब कि उत्थे रुक जाते आ, एक बच्चा आंदा वो दो थल्ले आ जाते। बच्चे जो बच्चे ये मौजूद थे वहाँ पे? हाँ जी मौजूद थे, वो जख्मी हो गए हैं। 3 बच्चे जख्मी हुए हैं, 2 फौत हो गए हैं। ठीक है, और ये देखो जी, अगर इन्नी मसैल होवे ना इंसान को, तो वो सरकारी स्कूलों या प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं, उधर नहीं अफोर्ड कर सकते। गफलत इदारों की है या जो घर के मालकान थे उनकी गफलत? ये 11 भाई आई हैं, वो हाँ सही टाइम पे आ गई हैं, वो सही टाइम पे आ गई हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं आ सकता था। इधर तो खड़े नहीं है, आधे घंटे बाद तो वो आ गए हैं। ठीक है, उन्होंने आके मिट्टी भी ढाई, बच्चे भी कड्डे आ, बच्चे लैके भी गए आ। जो लैके गए ना हस्पताल, उत्थे एक नर्स एक डॉक्टर, और देखिया ना जो मगर गड्डियां चढ़िया ने, फिर उदो डॉक्टर पता नहीं किधरों निकले ने। अगर उत्थे एमरजेंसी च मौजूद होंदे, किसी मां दा दाल तो बचदा ना, एक अद्धा तो बचदा ना। अमला मौजूद नहीं था। डॉक्टर की गफलत। और देखो फिर उन्होंने की कह रहे ने, पट्टियां बाहरों लेके आओ, पट्टियां बाहरों लेके आओ। मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद ही नहीं है। नहीं यार, टांके लगे हैं, बेटी के सिर से टांके लगे। मैं तुम्हें दिखाऊं, दो बच्चियों में सिर में पट्टियां लगी हुई हैं, टांके लगे हुए हैं। उन्होंने टांके लगा दिए हैं, पट्टियां बाहरों ले आके डाल दी हैं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि यार इस बच्ची को इतने टांके लगे हुए हैं सिर में, इसको असं इत्थे दाखिल कर लिए। मेडिसिन वगैरह कोई नहीं दी यार कि उस डॉक्टर के मुंह इन्ना नहीं निकला कि बच्ची नूं रहन दो, बाकी जब ठीक है जो चले गए हैं वो उन्होंने। मैं आगे चलता हूँ उन बच्चियों के पास, उन बच्चियों की हालत आपको दिखाता हूँ। और ये बहुत ही दर्द की बात है। हम अपने हेल्थ एजुकेशन और इन काफ़ी खासा बजट इनके ऊपर मुख्तस किया जाता है। कहा जाता है कि हेल्थ सिस्टम बेटर करने के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बच्चियों के पास चलते हैं, पेरेंट्स को लेके, फैमिलीज के लोगों को लेके वहाँ पर बात करते हैं। इस वक्त एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके 2 बच्चे सानिया खाना के अंदर अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और 3 बच्चे जख्मी हालत में मौजूद हैं, बल्कि मासूम बच्ची हैं। इनके सरों के ऊपर स्टिचेस हुई है और ये देख सकते हैं कि पट्टियां भी हैं। इनसे थोड़ी सी मैं ये जानना चाहूँगा कि उस वक्त हुआ क्या था। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4-5। बेटा क्या हुआ था उस दिन जब आप पढ़ने गए थे, और कितने बहन भाई गए थे? 5 बहन भाई गए थे? पहले हम लोग 5 बहन भाई गए थे, फिर बाद में 3 बहन भाई और गए चले थे। उसके बाद हम लोग पढ़ने लग पड़े। एक भाई मेरा छुट्टी करके आ गया और बाकी सब एक ईंट गिरी। फिर बाद में जब वो वापस आया तो उसके बाद एक ईंट गिरी। एक ईंट के बाद टीचर कहती कि एक साथ से एक ईंट गिरी है? जी। तो टीचर कहती, आपने बताया ईंट गिर गई है? जी हाँ। टीचर कहती एक ईंट गिरी है, पूरी छत तो नहीं गिर गई। उसके बाद हमें टीचर ने उसके थोड़ी देर 5 मिनट बाद ईंट सारी गिर गई ऊपर से। ईंट सारी गिर गई ऊपर से। बेटा क्या हुआ था उस वक्त, बताओ जरा मुझे। आप बता रहे थे कुछ, क्या हुआ था उस वक्त? सबसे पहले तो एक ईंट गिरी, वो मेरे सर में लगी। उसके बाद एक फ्रिज भी पास थी और दरवाजा भी था। सबसे पहले दरवाजा गिरने लगा, उससे पहले तो फ्रिज हिल गई थी। उसके बाद दरवाजा गिरा, नीचे मेरे सर में लगा, ईंट भी मेरे सर में लगी, और पीछे कमर में फ्रिज की जो नीचे वाली साइड थी ना ब्रिक, वो मेरे पीछे कमर में लगी है। आप वालिद हैं इन बच्चों के और 2 बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इस दर्द में हम आपके साथ शरीक हैं। क्या कहते हैं, कहाँ पे गफलत है? मुझे गफलत तो नहीं फिलहाल, बाकी मैं दुख बहुत है।
जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। ये इंसिडेंट है। हाँ, समझे कि ये बस अचानक सा ये हादसा हुआ है, इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है। बस उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, आज काम करवा रहे हैं ना, मिस्त्री लगाए थे ना, तो छुट्टी दे देते बच्चों को छुट्टी नहीं दी उन्होंने। और फिर सर एक ईंट गिरती है, ये भी बोला था कि मतलब टीचर को बोला कि मैम आज एक ही टाइल गिर गई है, तो आप ऐसे करें बच्चों को छुट्टी दे दें। वो टीचर आगे से ये बात बोले टाइल ही गिरी है, छत तो नहीं गिर गई। वो बाद में पूरी जुबान, बस वो जुबान कोई 24 घंटों में कोई ऐसी बात होती है जो मुंह से निकली पूरी हो जाती है, वो पूरी हुई। बस उसकी एक बात से कितने घरों के कितने माओ की रोते उजड़ गई है। सर इंतजामिया की गफलत भी है कहीं पे? हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, कहाँ पे गफलत नजर आ रही है? हॉस्पिटल में सबसे पहले मैं पहुंचा हूँ दुआ को लेके, बेटी को लेके पहुंचे हैं, छोटी बच्ची को लेके गया हूँ। तो जाते हुए रास्ते में ये पता चला कि छत गिर गई है, फिर मैं उसको उधर ही छोड़ के मैं वापस आया हूँ। मेरे आते हुए मतलब बच्चे नीचे थे और दुआ मुझे सबसे पहले नजर आई, ये निकली है। उसके बाद मैं दुआ, मेरी जो भांजी थी उसको मैं लेके ना फटाफट हॉस्पिटल, क्योंकि दुआ की इधर ही डेथ हो गई, सांसें बंद हो गई थी। यहीं पे सांसें बंद हो गई थी। सबसे पहले मैं किसी की मिन्नत की, मतलब यार मुझे हॉस्पिटल पे भिजवा दे, बाइक वगैरह भी नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक लड़का था, उसको मैंने बोला, मैंने यार प्लीज। उम्र कितनी थी सर? दुआ की 8 साल उम्र थी। कौन सी क्लास की तालिब इल्म थी वो? तकरीबन 2-3 में पढ़ती थी वो। रास्ते में सांसें बंद हुई और अस्पताल जाते हुए नहीं, रास्ते में नहीं, इधर से जब निकला था तब उसकी सांसें, फिर भी मैं तसल्ली के लिए लेके गया, शायद अल्लाह ना करे उसे। हाँ, मैंने उसको दबाया, उसके मतलब मुंह के ऊपर मुंह रख के मैंने उसकी सांस भी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं, फिर मैं उसको ले गया। मैंने बोला कि 10 मिनट हो गए, दुआ की डेथ हुई। सर हम आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं और पूरा पाकिस्तान इस वक्त इसके ऊपर अफसोस ही कर सकता है और हम ताज़ियत ही कर सकते हैं। हम अफसोस के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते हैं और यकीनन जब कभी भी कोई सानिया होता है तो हम सब कहते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कब काम किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप नाना लगते हैं सर। जी जी, सबसे पहले यही सवाल है। देखें होना, ये रोड देख लें अब कितना साफ नजर आ रहा है। इन्ना रोड गंदा है और 11 बाई किस तरह आ सकती है टाइम ना। ਹੁਣ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਰੋਡ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਆਈ 11 ਬਾਈ, ਉਹ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, हमारी रेस्क्यू अमले से भी बात हुई और रिजवान साहब ने बड़ा वाक़या बताया। उन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ पे पहुँचने में मकामी एक उनके मुलाजिम थे, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं लगी। गफलत महकमे अपनी बताने के लिए तैयार नहीं है, सब छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं हकीकत को बयां करके ही रहूँगा और जो दास्तान इनकी है उसको आला हुक्मरान तक पहुँचाना मेरा, मुझे लगता है कि फ़र्ज़ है। हमारे साथ में आगे चलते मज़ीद लोगों से बात करते हैं। हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर 14 बच्चे जो हैं अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और कुछ बच्चे जख्मी हैं। ऐनी शाहिदीन मौजूद और घर के लोग भी मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही है। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाले। बहुत पसमानदा इलाका है ये, जगह जगह कच्चे मकान हैं, गलियों के अंदर पानी है, तारें झूल रही हैं, बिजली की तारें हैं। यहाँ पे तो जो सूरत हाल है, रोज हादसात होते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक पसमानदा इलाका है, काना का नवाही इलाका है और यहाँ पर लोग गैर रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो गरीब लोगों को तक छत चाहिए होती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने TR गार्डर डाल के छत डाली हुई है, तो यहाँ पे मोस्टली जो तबका है वो गरीब लोग हैं। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि जिस दिन ये हादसा हुआ, मैंने अपने हाथों से खुद ये टाइलें यहाँ से आके हटाई हैं और ट्यूशन सेंटर भी एक गरीब टीचर खातून ही चला रही थी, जिसका मियाँ फल की रेडी लगाता था और वो अपना गुजारा करती थी। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया जो कि सब अच्छा की रिपोर्ट देती है ऊपर, लेकिन वो सब अच्छा नहीं होता। वो सिर्फ खुशामद करते हैं
जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि कान्हा हॉस्पिटल जब ये बना तो लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर हर किस्म का इलाज होगा, लेकिन वो बना तो गया कि THQ बनाया है हमने और बहुत सारी बिल्डिंग बना दी गई, लेकिन बिल्डिंगों से अस्पताल नहीं बनते। जब तक कि उसमें काम करने वाले, उसमें मशीनरी ना हो तो वो क्या क्या काम होगा। बताया जाता है कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल, ये सान्या हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कान्हा हॉस्पिटल पहले इंडस हॉस्पिटल के अंडर था, अब ये ख्वाजा इमरान नज़ीर जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं उनके अंडर आता है। यहाँ पर कान्हा अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर होता है जो कि शाम के टाइम लेडीज़ को भी देख रहा होता है और जेंट्स को भी देख रहा होता है। वो डॉक्टर कभी मर्दों की वार्ड में होता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट था जिन्होंने बच्चों को देखना था, बच्चों को ट्रीट करना था। नहीं, कान्हा हॉस्पिटल में कोई ऐसी सहूलतें नहीं है कि अगर कोई ऐसा जैसे ये सान्या हुआ तो उसे निपटने के लिए कोई उनके पास डॉक्टर हो, उनके पास इक्विपमेंट हो। बच्चों को वहां भेजा गया जहाँ पे डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे, क्योंकि करीब तरीन हॉस्पिटल यही पड़ता था। लोगों ने इसीलिए जनाब जो रेस्क्यू वाले थे या जो यहाँ पे अहले मोहल्ला थे, उन्होंने कोशिश की कि क्योंकि कान्हा इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है और उन्होंने खुद इसका इफ्तिताह किया था कि मैंने आपके कान्हा की आवाम को एक बहुत बड़ा अस्पताल दे दिया है, तो यहाँ पे आपको सब सहूलतें मिलेंगी। लेकिन लोगों को उन सहूलतों का पोल उस दिन खुला जिस दिन ये वाक़या हुआ, और जो बच्चे यहाँ से जिंदा गए थे वहाँ तक, और वो वहाँ पहुँचकर सारे अल्लाह को प्यारे हो गए। गफलत है डॉक्टर्स की भी, अमले की भी। जी बिल्कुल, डॉक्टरों की भी गफलत है, अमले की भी गफलत है, और मैं ये कहूँगा कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसकी सबसे ज़्यादा गफलत है। 12 दफ़ा हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिक्वेस्ट की है, दरखास्तें दी हैं, उनको ट्विटर पे ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे इसको इश्यूज को उठाया है। तो रिपोर्ट आज वज़ीर आला पंजाब पर साल की गई है, उसमें बताया गया किसी महकमे की कोई गफलत नहीं है। देखें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जनाब एक खातून है, ठीक है, और नो डाउट वो एक अच्छा सूबा चला रही हैं, लेकिन उनको इसी तरह की लाइल्मी में रख कर गलत रिपोर्टें पेश करके यही साबित किया जाता है कि गुमराह करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है, उनको सरासर गुमराह किया जा रहा है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, कान्हा हॉस्पिटल में जब मर्जी आए आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा वहाँ पे, रात को इमरजेंसी के आउटडोर के बाद डॉक्टर नहीं मिलेगा, जब मर्जी आए। ये जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब उस दिन लोगों के पैर पकड़ रहे थे कि खुदारा जनाब रोड ना बुला करें, वरना उस दिन लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा था कि लोग ये चाहते थे कि आज हम रोकें। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये हल्का है, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, वज़ीर आला बन चुके हैं, आवाम उनको वोट क्यों देती है कि अगर एक पार्टी का कोई सदर यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी, हमारे यहाँ सहूलतें पैदा होंगी। लेकिन वो क्या करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सॉरी टू से, मैं खुद उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो आते हैं 5 साल में एक दफ़ा जनाब वोट लेते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जो उनके कारिंदे हैं यहाँ पे, जिनको नाम नहाद लोगों को ओहदे दे दिए जाते हैं, वो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, और भुगतना जब पड़ता है, जब इलेक्शन में जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी को रोक लिया जाता है, लोग अपने मुतालबात करते हैं। फंड एलोकेट किए जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इस इलाके में देखें गलियां कच्ची हैं और सड़कों की हालत कुछ ठीक नहीं है, जगह जगह पानी खड़ा है। बारिश हो जाए तो ये बड़े हादसात भी रूनुमा होते हैं। गटर खुले हुए हैं, गटरों के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, लेकिन आज इंतजामिया जाग चुकी है। इसी चार दीवारी मैं कह लूँ, इसी प्लॉट्स और इन्हीं करीबी घरों के पास लाइटें भी लगा दी गई हैं। सब कुछ पहले भी ऐसे ही था? जी, सब कुछ पहले ऐसे नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर अरबों रुपए का फंड मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जारी किया जाता है, लेकिन जब वो फंड आवाम तक नहीं पहुँचता, वो फंड रास्ते में ही उसके मुख्तलिफ हिस्से हो जाते हैं। कोई 10% ले लेता है, कोई 20% ले लेता है, और नक्स मटीरियल लगा कर यहाँ पर जनाब अगर 2 किलोमीटर का फंड मंजूर हुआ है तो जनाब 500 फुट बनाकर उसको सब अच्छा की रिपोर्ट देकर उस फंड को गायब कर दिया जाता है। और आपने बात की है लाइटों की, तो मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 20 साल से फिरोजपुर रोड पर लाइटें लगी हुई हैं, आज तक नहीं वो रोशन हो सकी आज तक। मेन रोड के ऊपर? जी, मेन रोड के ऊपर आज तक देखें, ये टाउन का अमला ये स्ट्रीट लाइट लगा रहा है, ये पहले भी लगा सकता था। क्या आया हम लोग हुकूमती इदारे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट किसी सान्या का इंतजार करते हैं कि हम कोई सान्या होगा तो फिर हमने काम करना है? शायद हम किसी सान्या का इंतजार करते हैं, और इंतजार किया जाता है कि जब होगा तो फिर इज़हार ताज़ियत की जाएगी, फिर सियासत भी की जाएगी उसके ऊपर, और फिर लोगों से मिला भी जाएगा, फिर बताया जाएगा कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। लेकिन जो कौमें बनती हैं वो पहले काम करती हैं ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो जाए, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं यहाँ पे। और क्योंकि इस हल्के की सूरत हाल की मैं बात करूँ तो आप देखें मेरे यकम में अभी एक छोटा सा बच्चा इस सीढ़ी के ऊपर मौजूद था, वो मेन तार को खींच रहा था, और करंट लग सकता है। ना वो इलेक्ट्रिशियन है, ना वो माहिर है बिजली के काम का। ये पानी मौजूद है, और ये तारें मौजूद हैं ऊपर।
ये सूरत हाल अगर है तो यकीनन यहाँ पे और मजीद कैसी हालतें होंगी। जो मैंने देखा है यहाँ पे ज्यादा जो घर हैं उनके ऊपर टीआरसी मौजूद हैं, कच्चे मकान हैं लोगों के, पसमाइंदा इलाके हैं। हमेशा जो हादसा होते हैं इन्हीं इलाकों के अंदर ही होते हैं। वो आगे चलते हैं, हमारे साथ रहे, मजीद लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। नाजरीन, बिल्कुल ये मेरे साथ घर है, अगर कैमरामैन दिखा सके तो उसको इस वक्त सील किया गया है और जिसकी छत गिरी थी और छत के बिल्कुल ये हमसाए हैं और इनके बच्चे भी स्कूल पढ़ने के लिए उस दिन घर से निकले थे और स्कूल ये एकेडमी गए। क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत दर्दनाक है इस वक्त। ये क्या कहते हैं? बस सर ये बच्चे एकेडमी में पढ़ रहे थे, उधर गए हुए थे तो अचानक से ये छत गिर गई है, तो बच्चे जो पढ़ रहे थे एकेडमी तो वो नीचे आ गए हैं। आपकी बेटी थी? मेरी बेटी थी। कितने साल की थी? 7 साल की। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये अपना क्या कहते हैं, प्रेप क्लास में। प्रेप क्लास में पढ़ती थी जी। कब से पढ़ रही है यहाँ पे? इधर ट्यूशन तो मैंने तकरीबन 5 साल से शुरू हो गए, 5 साल हो गए इधर पढ़ती हुई। यहीं पे इसी घर में? इसी घर पे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब पता चला आप कहाँ पे थे? मैं तो काम पे था, लेक्चर टाउन, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकला। अच्छा, मेहनत मजदूरी के लिए निकले हुए? जी बिल्कुल। क्या अफराद फौरी चले गए? जाहिर सी बात है। कितनी देर बाद बच्ची मिली, निकाला मट्टी से, बताते क्या हैं? तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था तकरीबन। आपको आपकी बच्ची निकालने में आधा पौना घंटा लगा? हाँ, इनको निकालते निकालते मैं तो इधर आया नहीं, मैं सीधा हॉस्पिटल चले गया था। जब आप पहुंचे तो बच्ची की हालत क्या थी? बच्ची तो मेरे जाते वक्त अभी तक मेरे उधर नहीं पहुंची थी हॉस्पिटल में, अभी रास्ते में इधर से लेके जा रहे थे। अच्छा, वहाँ पे नहीं पहुंची थी? नहीं। तो यहीं पे दम तोड़ गई बच्ची? बस वो इधर ही दम तोड़ गई, एम्बुलेंस में रास्ते में कहीं दम, उसके नाम वो डेथ हो गई थी रास्ते में ही। अल्लाह को प्यारी हुई बच्ची। जी जी। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? गफलत है? होना था अल्लाह ताला की तरफ से, जो हुआ बेहतर हुआ, किसी के ऊपर हम कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। काना सानिया दिल दहलाने वाला वाकया और 14 मासूम जाने गई। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे थे। जब छत गिरी तो बहुत चीखो पुकार थी, अस्पताल लाया गया, डॉक्टरों की काविशें मौजूद थी कि नन्ही मासूम जानों को बचा लिया जाए। मैं इस वक्त THQ अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और MS इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानने की मैं कोशिश करूँगा कि हकायक क्या हैं। अभी तक वालिदैन जो हैं उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और इसके पीछे हकीकत क्या है जानते हैं। इकबाल साहब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक। इकबाल साहब, सबके दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं और हम सब पाकिस्तानी जिन लोगों के यहाँ से बच्चे चले गए उनके साथ बराबर शरीक हैं दर्द में। कितने बच्चे लाए गए थे, कितने बच्चे अल्लाह को प्यारे हुए और कितने बच्चों को ट्रीटमेंट आपने दी, क्या कुछ हुआ बताइएगा जरा। जी, जब ये वाकया हुआ है तो हमारे पास रेस्क्यू 112 की तरफ से पहले जो बच्चे आए वो तकरीबन 7 के करीब थे। तो उनमें से जो थे 6 जो पहले ही जो थे ना, वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे या वो उसी जगह पे जहाँ पर वो परेशानी वाला वाकया हुआ, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए। तो वहाँ पर जब आए तो उसके बाद हमारा जो एक बच्चा था, फिर हमने उसको अंडर ट्रीटमेंट रखा। 6 बच्चों की तो उसी वक्त डेथ हुई। फिर इसी इस्लाम में मुख्तलिफ औकात में हमारे पास 20 के करीब जो हैं बच्चे वो आए थे और उनमें से 14 जो थे वो डेड रिसीव हुए और उनमें से जो 6 बच्चे थे उनमें 5 को माइनर इंजरीज थी, वो उनको भी हमने शाम तक अंडर ट्रीटमेंट रखा और हर तरह से तसल्ली करने के बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। उनमें से एक बच्चे को हेड इंजरी हुई तो था वो स्टेबल, लेकिन फिर भी एहतियातन उसको हमने फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र किया ताकि वहाँ पर उसकी मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको तिब्बी इमदाद उसका मुआयना किया जाए ताकि किसी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। तो टोटल हमारे पास 20 बच्चे आए थे, उनमें से 14 की जो रास्ते में ही डेथ हो चुकी थी और 6 बच्चे जो थे वो ट्रीटमेंट के बाद यहाँ से
तमाम बच्चों को रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू 1122 लेके आए या फैमिलीज भी अपनी मदद आपके तहत लेकर आए थे? 1122 ही वो सारे बच्चों को खुद लेके आए थे, और जब उनकी मैयतों को, जब शहीदों की मैयतों को वापस भेजा गया तो वो भी रेस्क्यू 1122 ही की मैयत गाड़ियां थी, उसमें तमाम बच्चों को उसी में भेजा गया। वालिदैन कहते हैं कि कहीं पे डॉक्टर्स की गफलत भी शामिल होती है, अमला मौजूद नहीं था और बच्चों को फर्स्ट एड उस तरीके से नहीं दी गई। क्या अमला टोटल मौजूद था? जी, अमला हमारे पास जो है 2 डॉक्टर वो मौका पर मौजूद थे, और बाद में हमारे पास 2 सर्जन भी हमारे पास आ गए थे, और पूरी तसल्ली करने के बाद कि किसी भी तरह की कोई भी तिबी इमदाद में कोई गफलत ना हो, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। ये हर जो है प्रोसेस को मैंने अपनी मौजूदगी में हम देखा, और हमारा पूरे का पूरा अमला जो था वो मौजूद था। किसी तरह की उसमें ऐसी चीज़ नहीं आई कि खुदा न खास्ता, अगर हमसे प्रोटोकॉल हमारा ये है कि अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ जाए कि जो हमारे हॉस्पिटल की जो है वो लिमिट से बाहर हो, तो हम उसको फौरी तौर पर रेफ़र करते हैं। तमाम एम्बुलेंसेज मौजूद थी, किसी तरह का ऐसा कोई चांस ही नहीं था। अगर होती तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे भी रेस्क्यू हुए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ यहीं पर ट्रीटमेंट होने के बाद ही वो यहाँ से डिस्चार्ज हुए। तो बच्चे यहाँ पे पहुंचे 14, उनकी सांसें किसी की चल रही थी? किसी की सांस नहीं चल रही थी, सांस वाला तो सीन ही नहीं था। एक बच्चे का हमें थोड़ा सा था कि शायद ये उसकी, हमने तमाम की ECG की, तमाम का हमने मुकम्मल तौर पर वो मुआयना करने के बाद फिर उनको डिक्लेयर किया। ऐसा कोई सीन नहीं था कि खुदा न खास्ता किसी की सांस चल रही हो और हम उसको जनाब वाला नजरअंदाज करें। यहाँ पर टीचर को भी लाया गया? टीचर यहाँ पर वो हमारे हॉस्पिटल से ट्रीट नहीं हुए। वो सुनने में आया है कि वो यहाँ पर आए थे, लेकिन वो फिर LGH में उनका कोई साथ में बच्चा भी था, वो यहाँ से हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए बगैर वो यहाँ से चले गए। टीचर की बच्ची थी छोटी, वो यहाँ पर वो आई या नहीं आई? हमारे पास वो ट्रीटमेंट के लिए रिकॉर्ड में नहीं थी? हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। इस बच्ची को हेड इंजरी हुई है, उसकी हालत कैसी थी? हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल थे, लेकिन फिर वो मिनिस्टर साहब का विजिट हुआ था तो उन्होंने भी कहा कि एहतियातन आप इनको चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफर करें, ताकि वहाँ पर हम इनकी मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना करने के बाद उनको मुकम्मल मेडिकल यहाँ पे हुई वो हुई थी, यहाँ स्टेबल हमारे पास से गया था। MS इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया MS साहब, आपने तमाम बातें जो हैं वो वाज़ेह कर दी हैं, और क्योंकि वालिदैन जो थे उनकी जानिब से गिला शिकवा किया जा रहा था कि जब बच्चों को ले जाया गया, लाया गया अस्पताल के अंदर तो अमला मौजूद नहीं था, और ज़ाहिर है बताते तो डॉक्टर्स जो होते हैं एक फरिश्ते का रूप होते हैं तमाम लोगों के लिए, और किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर मुनहसर हो रही होती है। हर इंसान को बच्चे मासूम होते हैं, प्यारे लगते हैं। बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की गई थी, मगर जो 14 बच्चे सहने के अंदर अल्लाह को प्यारे हुए हैं वो यहाँ पर अपनी सांसों के साथ नहीं पहुँच सके थे। शायद अगर वो पहुँचते तो उनकी जानें भी बचा ली जाती, मगर जो पहुँचे थे आज ये बताया जाता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल अब महफूज हो चुकी हैं। अफसोस का अलमिया ये है कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा अगर हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, और गफलत हुई है, उस गफलत के बाइस जो ये मासूम बच्चे हैं इनकी जानें तो चली गई हैं, वो गफलत कहाँ पे हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में तहकीकात हमें ज़रूर करनी होगी। जो वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट अरसाल की गई है उसमें तो वाज़ेह बता दिया गया है कि महकमे किसी की भी कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। वालिदैन से भी मैं ये अपील करूँगा कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो, वो सानेहा जैसा हो या किसी और जगह जैसा हो। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त है, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने जाने वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।